हेलो स्टूडेंट। आज का मेरा लेक्चर जो है ना साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। जैसे हमने डिस्कस की थी साइटोप्लाज्म को, उसकी 4 कैटेगरीज को हमने डिस्कस किए थे, साइटोसोल, ऑर्गेनेलिस, स्केलेटन और इंक्लूजन को छोड़ा था। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, और इसके साथ साथ मैंने कहा था कि हम राइबोसोम और लाइसोसोम को डिस्कस करेंगे कि एक ये चीज़ है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त कोई। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है ना, मैंने कहा था कि ऑर्गेनिज जो है ना वो उसके लिए मस्ट है कि वो क्या होगी, उनकी मेम्ब्रेन होगी और उनकी देयर ओन इंटरनल फंक्शन होगी, उसकी अपनी फंक्शन होगी। मैं हाँ मेटाबॉलिज्म हो, जो भी फंक्शन हो, लेकिन ओन मेटाबॉल, लेकिन उनकी अपनी फंक्शन होगी। लेकिन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है ना, ये ऑर्गेनिज जो है ना लिविंग है। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है ना, ये दिस आर नॉन लिविंग, नॉन मेम्ब्रेनस एंड हैविंग नो इंटरनल फंक्शन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन सेल। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है ना, इसके लिए 3 आपने जो है ना वर्ड्स जो है ना याद रखना है। एक नॉन लिविंग, दूसरा जो है ना नॉन मेम्ब्रेनस, और 3 जो है ना नो इंटरनल फंक्शन। ये 3 कैटेगरीज आपने उनमें याद रखना है। उनमें 3 कैटेगरी होने चाहिए। नॉन लिविंग होने चाहिए, नॉन मेम्ब्रेनस होनी चाहिए और नो इंटरनल फंक्शन होना चाहिए। सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन सेल, ये 3 कैटेगरी अगर प्रेजेंट है तो ये क्या होगी, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होंगी। अब बेसिक टाइप है, उसके हम डिस्कस करेंगे। 2 बेसिक टाइप हो। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन पे हम इसको जो है ना कैटेगराइज करते हैं। एंट्रा साइटोप्लाज्मिक, एंट्रा का मतलब क्या है, इनसाइड। इनसाइड साइटोप्लाज्म जो होंगे, जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन इनसाइड साइटोप्लाज्म होगी, जो इंक्लूजन साइटोप्लाज्म के इनसाइड होंगे उसको हम एंट्रा साइटोप्लाज्मिक कहेंगे। एंट्रा न्यूक्लियर, जो इंक्लूजन इनसाइड न्यूक्लियस होंगे उनको हम एंट्रा न्यूक्लियस भी कहते हैं। और इसके साथ एक और भी है, एंट्रा न्यूक्लियोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे भी है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, इनको हम एंट्रा न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसके बाद है टाइप्स एंड बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन के बेस पे हम उसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन को। नंबर 1, ग्रेन्यूल्स। ये जो होते हैं, ये साइटोप्लाज्म जो इंक्लूजन जो होते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल विजिकल जो है ना, हमारे जो है ना हमारे सेल में जो है ना विजिकल प्रेजेंट होते हैं। विजिकल के चीज़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम में और गाल्जी बॉडीज में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम इसको डिस्कस करेंगे। ग्रेन्यूल्स, हाँ, ये जो है ना साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है ना, ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। इन बेसिस फॉर्मेशन मतलब किस फॉर्म में ये फॉर्मेशन इसकी किस तरह होती है, ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, जिसको हम विजिकल भी कहते हैं। जो विजिकल फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल इसको हम ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सेल में जो है ना ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, इसकी इंटरनल फंक्शन नहीं है ग्लाइकोजन की। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन जो है ना, उसकी अपने इंटरनल फंक्शन नहीं है। न विजिकल के इंटरनल फंक्शन, इंटरनल फंक्शन मतलब कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ये तो है कि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है, फिर उससे एनर्जी हासिल होती है, लेकिन ये इनका इंटरनल फंक्शन नहीं है। जैसे राइबोसोम के इंटरनल फंक्शन एक मिटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन है, इस तरह इंक्लूजन की अपनी इंटरनल फंक्शन नहीं होती। जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो है ना, उसके इंटरनल फंक्शन नहीं है। ये इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल होते हैं, जैसे जिसको हम ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल भी कहते हैं, विजिकल भी कहते हैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो है ना मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं, विजिकल जो है ना ये हमारे हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये पेगमेंट्स में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेगमेंट। हमारे बॉडी में जो पेगमेंट है मेलानिन, ये जो मुख्तलिफ पेगमेंट है, इसको हम इंक्लूजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब इंटरनल फंक्शन नहीं है और उसकी जो है ना मेम्ब्रेन नहीं है, इसको हम भी ग्रेन्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन सेल में जो है ना मेलानिन प्रेजेंट है, इसको हम पेगमेंटेड इंक्लूजन कहते हैं। इसके बाद पैथोजेनिकली, पैथोजेनिकली किस तरह फॉर्म होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे बारे में पैथोजन एंटर हुआ तो वो क्या करते हैं, सेल को जो है ना ब्रेक डाउन करता है। उसको मुख्तलिफ सेल जो है ना, फॉर एग्जाम्पल बी सेल है या टी सेल है, उसको ब्रेक डाउन करता है, तो इसकी क्या बनता है, सेलुलर डिब्रीज बनती है। इससे सेलुलर डिब्रीज बनती है, इसको हम भी हैं जो है ना पैथोजेनिकली जो है ना इंक्लूजन करते हैं, क्योंकि ये पैथोजन से बने हैं। ये किस चीज़ से बने हैं, इसके बुनियाद पर हम इसको जो है ना क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्यूल से बने होते हैं, पेगमेंट से बने होते हैं, पैथोजेनिक बने होते हैं। ये 3 टाइप्स जो है ना ये बनते हैं। आल्सो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो है ना, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो है ना, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हम हर सेल में प्रेजेंट होता है, मसल सेल में प्रेजेंट होता है। ये भी है जो है ना, ये ग्रेन्यूल्स में आता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं राइबोसोम और उसके साथ साथ राइबोसोम एंड लाइसोसोम। राइबोसोम और लाइसोसोम क्या है? ये ना सर ऑर्गेनेलिस है। ऑर्गेनेलिस क्यों नहीं है? इनकी मेम्ब्रेन नहीं है। और ना साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी
जो है ना इंटरनल फंक्शन है, राइबोसोम और लाइसोसोम के इंटरनल फंक्शन है और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के इंटरनल फंक्शन नहीं होती। दीज आर नॉट ऑर्गेनेल्स नॉट इंक्लूजन बिकॉज दे हैव देयर ओन फंक्शन भी है एंड नो मेम्ब्रेन भी नहीं है। दे आर बिटवीन ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन, ये ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन की दरमियान में पाए जाते हैं, ना ऑर्गेनेल्स होते हैं ना इंक्लूजन होती है, ये दो एक्सेप्शनल केसेस है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मजीद मेरे लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।